Good evening to all of you. Today we are going to start the differential equation. एक काफी easy chapter जिससे question आएगा and you will be able to solve the question. Provided normal integration आपको आता हो. डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, हम पहले इसके बारे में बात करें. इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इन जनरली हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को x लेते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल को y भी लिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल y, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये दोनों एक ही टर्म है. ऑफ डेरिवेटिव किसका निकालते हो? डिपेंडेंट वेरिएबल का. किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में. एंड देयर फंक्शंस एंड कांस्टेंट, देयर शुड नॉट बी अननोन कांस्टेंट. डिफरेंशियल इक्वेशन में नोन कांस्टेंट होते हैं, अननोन कांस्टेंट नहीं होते हैं. आप पूरी डेफिनेशन लिख लें. एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इन जनरली हम x लेते हैं, हम y भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दोनों एक ही टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं. उनके फंक्शंस एंड नोन कांस्टेंट हो, ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. इसके बाद एक टर्म आता है हमारे पास, ऑर्डर. हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व्ड इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. हाईएस्ट डेरिवेटिव involved in the differential equation is known as order of differential equation. चले आगे. लिख लिया ऑनलाइन? डिग्री ये लिख ले भाई, लिख ले लिख ले यार. कहला तो सोच कि
इसके बाद एक टर्म है हमारे पास डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आफ्टर रिप्रेजेंटिंग और कन्वर्टिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, आफ्टर कन्वर्टिंग differential equation into the polynomial of derivative, highest power of highest derivative, highest power of highest derivative gives the degree of differential equation. If we are not able to convert a differential equation into a polynomial of derivative, then degree does not exist. Degree should be finite. डिग्री क्या होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए, बहुत बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। अगर आपको पॉलिनोमियल ऑफ एक्स लिखना होता है तो आप क्या करते हो? n is the element of whole number. चले आगे। अगर हम बात करें, ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के बारे में भी हम बात करेंगे, हम डिग्री के बारे में भी बात करेंगे, हम ऑर्डर के बारे में भी बात करेंगे। जैसे मान लो अगर मुझसे कहा जाए d5y over dx raised to power 5 raised to power 29 plus log x
dy और dx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर y। अब आप अपने 5 e रेज टू पावर y कर लें। आप अपने डेफिनेशन पे जाएं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई मिसिंग भी हो सकते हैं, नोन कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो सबसे पहली चीज ऑर्डर आप तुरंत बता देंगे, डिग्री तुरंत मत बताना। ऑर्डर का मतलब जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव है दैट इज नोन एज ऑर्डर। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैं यहां पर एक चीज और आपको दे देता हूं। $15 का, तो ये पॉलिनोमियल है, डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है। डेरिवेटिव का एक्स और वाई और उनके फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं होते, तो डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल तो है, डेरिवेटिव की पावर्स हैं। ठीक है, डेरिवेटिव की पावर्स हैं। अब हमारे पास बात आती है कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अगर ये पॉलिनोमियल नहीं होता तो ये हम सोचते कि क्या हम इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। हम अपने सॉल्व एग्जांपल्स में जो मैं आपको कराऊंगा उसमें मैं पूरा बताऊंगा कि कैसे कैसे हम क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। लेकिन यहां पर ये पॉलिनोमियल है, तो फिर क्या लिखा था, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 हैं, तो इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, कुछ तो बोल। 29 है ना, तो उधर की तरफ देख के बोल रहा भाई, इधर इधर सामने। छरा शर्मा जाता है, ऐसे ऐसे लगता है जैसे मैं इसकी शादी की बात कर रहा हूं। है, आजा। डिग्री इज 29। क्या हुआ, लिखना है? ये और पूछ रहा है कि लिखना है? अरे पीयू लिख ले बेटा। अरे बताइए। चले फिर आगे। अब हमारे अगले कुछ क्वेश्चंस इसी पे चीज पर बेस्ड होंगे। क्या सर? क्या, किसमें? मुझे क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले वाले में क्या कहना चाहते हो बताओ तो सही। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट डेरिवेटिव तो लाओगे, कोई तो हाईएस्ट होगा, उससे कम वालों का मुझे क्या लेना देना। हाँ, डिग्री क्या लिखे देख तो ले भाई, पढ़ तो ले पहले। है क्या, क्या ठीक है बता तो दे भाई। तुम ये कहना चाहते हो, अब ये मत कहना मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, तो फिर तुम अपनी बात को ढंग से कह ही नहीं रहे हो। लो, यही कहना चाहते हो ना कि ये चेंज कर दें।
क्या लेना देना? अगर हाईएस्ट डेरिवेटिव पर रहना है, देन ऑर्डर इज 5 एंड डिग्री इज 15। इसका तो रोल ही नहीं है बेटा, तू यहां कितना ही बढ़ाता जाए। हमने क्या कहा देखो, बिल्कुल क्लियर शब्दों में है। कंफ्यूजन तभी होगा जब अपन जबरदस्ती कंफ्यूजन करना चाहेंगे। इतना ही देख लिया कर यार। हाँ हाँ, कहाँ पे? ऐसा कोई सिंबल ही नहीं होता, पहली बात। मैंने क्या कहा? तो मैं बता रहा हूं ना बेटा। अपन अब मैं कहना चाहूं कि डी लिखने की बजाय अल्फा वाई लिख दूं अपॉन डी एक्स, ये कोई, अब आपको तो ये भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, अपन पूरी रामायण ही खेलते रहेंगे। समझ रहे हो ना? जो चीज है उस पर बात करेंगे, अपन नई मैथ्स लिखेंगे। ठीक है। एक बच्चे ने मुझसे पूछ, मतलब मुझसे नहीं, दूसरे सर से पूछ रहा था, बीच में मैं कूद पड़ा। उसने कहा सर अगर प्लस का मतलब, इस साइन का मतलब सब्ट्रैक्शन लिया जाता तो? मैंने कोई बात नहीं यार, मैंने कहा, वो सर हंसने लगे। मैंने कहा तू इधर है, मैं बताता हूँ। अगर ये लिया जाए, प्लस का मतलब माइनस है, तो 7 + 5 कॉम 2 लिखेंगे, इसमें क्या दिक्कत? उसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। तो अपन डिस्कशन कर जा रहे हैं, पहले अपन डिस्कशन का मतलब तो समझे। ये हाईएस्ट डेरिवेटिव, पहली बात तो ऑर्डर पे चलो। ऑर्डर कितना है? 3। व्हाट अबाउट द डिग्री? खत्म किया। यहां पर ऑर्डर तो 2 है, डिग्री में डायरेक्ट नहीं बता सकता, इतना याद रखना। हमें इससे पहले पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव, पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव में बदलना पड़ेगा। क्या किसी भी डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल में पावर 5/2 या 3/2 जैसी चीज आ सकती है? नहीं आ सकती। तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। अभी भी 15/2 पड़ा हुआ है, फिर से हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, दूसरे डेरिवेटिव की पावर कुछ भी जाती रहे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
अब बाइनोमियल से इसको ओपन भी कर सकते हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। बस किसी भी डेरिवेटिव की पावर होल नंबर के अलावा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो पावर्स होती हैं दैट इज होल नंबर। लिख लो पहले। तो इसीलिए दो बार स्क्वायर करना पड़ा ना, 15/4 की जगह डायरेक्ट स्क्वायर करने की बजाय मैंने दो बार स्क्वायर कर दिया। आज ये कहीं अच्छा, ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? अरे साक्षी, अनिष्का, प्रणव, वेरोनिका, पलक, हर्षित और वैभव। वैभव तो केवल उड़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर तो मैं बता देता हूं, डिग्री आप बताओ। ऑर्डर इज 1, डिग्री बताओ। हाँ वेरोनिका, डिग्री बता। अपन इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। मैंने कब मना किया? आंसर तो तुम बताओगे, मैंने तो बताया, मैंने तो बताया टर्म इन्फिनिटी तक जा रही है। उसने एन बोला, एन तक तो मैं रुक ही नहीं रहा हूं। अगर एन तक रुक जाऊं तो डेफिनेटली एन हो जाएगी। डिग्री बताओ। जब तक ये टर्म इन्फिनिटी तक जा रही है पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल में डिग्री फाइनाइट होती। मैं लिखा क्या आ रहा हूं, ठीक है। Once upon a time there was a limit and we have expansion of e raised to power x. If it is possible, convert it into that polynomial of derivative e raised to power dy over dx. देखना बेटा, किसी भी चैप्टर की एलिमेंट्री नॉलेज कहां से कहां आकर के हिट करती है। इसलिए बेटा एलिमेंट्री नॉलेज तो सारे चैप्टर्स की होनी चाहिए। नाउ टेक लॉग। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताओ, क्या डिग्री 1 नहीं है? ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज, हाँ, वो ये एक्सपेंशन था ना बेटा, लिमिट पढ़ाया था तब, वो तो आपको याद करना पड़ेगा। मैंने अभी यही तो बोला कि एक्सपेंशन है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लिमिट।
चले फिर आगे। चलो जरा अब ये बताओ। हाँ कात्यायनी। ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर मैं बता देता हूं बेटा, टू। हाँ वेरोनिका, कैसे? तो वो d2 पे dx स्क्वायर की डिग्री तो वही होगी। पहले तो तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। उसमें तो सारे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इन्वॉल्व होंगे। मुझे क्या पता। डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये पॉलिनोमियल है? दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप में से कोई कहेगा सर जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉग लिया था यहां भी पॉलिनोमियल नहीं है, आपने लॉग लेके पॉलिनोमियल बनाया। यहां पे ले लो, लॉग ले लो। मैं कहूंगा बेटा ले लो लॉग, मैंने कब मना किया। क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव है? पिछले में बनाया था ना बेटा, पहले तो पॉलिनोमियल को डेफिनेशन बताइए अभी, उसको देखना पड़ेगा। पॉलिनोमियल में होता क्या है। चले आगे। अब अपनी डेफिनेशन दोबारा पढ़ लो आप लोग। क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर मैं पॉलिनोमियल में कन्वर्ट नहीं कर पाया डेरिवेटिव के, तो डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। पॉलिनोमियल जिसके भी आप लिखेंगे उनकी पावर्स फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगी। यहां आप देखें ये है पॉलिनोमियल, तो log d2y over dx2 हुआ क्या? पॉलिनोमियल। इसमें कहीं तुम्हें log या कोई और फंक्शन दिख रहा है बेटा? बस तन्मय, ऑर्डर एंड डिग्री। पॉलिनोमियल किसका बनाना है अगला चीज। उसमें भी तो log y आ रहा था, तब भी पॉलिनोमियल कहा। तुम लोग समझ ही नहीं पाए। पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव बनाना है। हाँ भाई साहब, क्या ऑर्डर? हाँ वेरोनिका। नहीं सर। कत्यानी,
क्या? ट्राई होगी। अरे ट्राई तो हो गया, बहुत हो गया ट्राई, बता तो सही। अभी किसको आएगी? पलक, नहीं सर। वृंदा, विंध्या, हाँ हाँ विंध्या। नहीं नाम याद है मुझे तेरा, विंध्या, ऐसी बात नहीं है। ऑर्डर 3 डिग्री 1। सर देखो गड़बड़ बात है, बात तो गड़बड़ है ना, जब चाहते हो तब घुमाते रहते हो। भाई साहब डेफिनेशन में क्लियर कट लिखा रखा है, देयर शुड नॉट बी अननोन कांस्टेंट। समझना, ये अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रल का सिंबल आ ही नहीं सकता। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इस सी आने के कारण ये एक अननोन कांस्टेंट हो गया, इसीलिए सी को हटाने के लिए आपको एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नाउ ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 1। तुक्के में तुम लोगों की डिग्री तो सही आ रही थी। क्यों वंश? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पिछला स्लाइड देखो ना। चले आगे। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी थी हमने, अब हम फॉर्म करेंगे। फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन, जो चीज दिया जाएगा वो एक तरीके से हमारे पास गिवन सॉल्यूशन होगा। वी हैव टू एलिमिनेट अननोन कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? वी हैव टू एलिमिनेट अननोन कांस्टेंट फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन and equation is obtained by differentiating the given solution. इक्वेशन, गिवन इक्वेशन या गिवन सॉल्यूशन, और उनको डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपको मिल रहा है उसमें से हमें गिवन सॉल्यूशन और जो इक्वेशंस आप निकाल रहे हैं उसमें से आपको कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना है। देखो मैं कितना ही बोल लूं तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं अभी क्वेश्चन करूंगा, पहले तुम लिख लो।
नंबर ऑफ टाइम्स द गिवन सॉल्यूशन विल बी डिफरेंशिएटेड, कितनी बार हम डिफरेंशिएट करेंगे सॉल्यूशन को, इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ अननोन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अननोन कांस्टेंट को ही हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी बोलते हैं। हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट प्रेजेंट इन दैट वन। अगर हम उससे ज्यादा बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले आप नोट करें। चले आगे, लिख लिया ऑनलाइन सबने? यस सर। प्लीज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां कितने अननोन कांस्टेंट हैं? जब तक कुछ नहीं दिया जाएगा, आप m और c दोनों ही आपके लिए अननोन कांस्टेंट है। अगर वो ये कह दे c इज गिवन, तो केवल एक अननोन कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, क्या बताया आपको? गिवन सॉल्यूशन, ये एक तरीके से इक्वेशन 1 हो गई। कितनी बार तक मैं डिफरेंशिएट करूंगा? 2 बार। जितने अननोन कांस्टेंट है हम उतनी ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं कहता हूं कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, देन दिस इज dy over dx is equals to m। अब हम एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए फ्री हैं, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. Now this is d2y over dx2 is equals to 0. This is the differential equation of required equation. इक्वेशन 2 कह रहा हूं। This is differential equation of given solution. Order is 2 and degree is 1. Order is 2 and degree is 1. अब समस्या ये है, बिल्कुल हमें जानना चाहिए। हमारा तन्मय कहता है कि सर मैं तो एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं सुनता आपकी मैं। नहीं सुन रहा है मेरी? तो भाई
एक चीज समझना, अगर इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसका सॉल्यूशन भी तो ये होना चाहिए। अगर इसके डिफरेंशियल इक्वेशन ये है तो इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए। डन। तो चलो मैं एक बार के लिए वर्कआउट करता हूं कि रिवर्स ऑर्डर में चले। चेक। हाँ बेटा, आने तो देना बेटा, लेट मी कंप्लीट। तो d2y over dx2 बेसिकली d dx ऑफ dy over dx ही तो होता है। इसका मतलब कि dy over dx आपका कांस्टेंट है। अब मैं m के टर्म्स में तो बात करूंगा नहीं, मैं तो c1 c2 c3 लैम्बडा किसी के भी टर्म में बात कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि dy इज इक्वल्स टू c1 dx, नाउ y इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2। देखो तुम्हारा फॉर्मेट आया कि नहीं आया? तुम्हारा फॉर्मेट आया कि नहीं आया? अरे हाँ या ना? c1 की जगह m रख रखा है उन्होंने, c2 की जगह c रख रखा है। भाई फिर भी मेरी नहीं सुन रहा, कह रहा सर मैं तो एक बार डिफरेंशिएट और करूंगा। मैं कहूंगा कर। हमने कहा d3y over dx3, तन मैंने एक बार और डिफरेंशिएट कर ही दिया। तो जरा d3y over dx3 क्या हुआ, कहां अटक गई? बस खुद का दिमाग लगाएगी ना तो इतने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपन लोग केवल बोर्ड से नोट कर रहे होते हैं। d3y over dx3, तो हम कह रहे हैं चलो भैया जरा इसको सॉल्व करो। मतलब डी डी एक्स ऑफ d3y और dx3 कब आया है? जब आपने y2 का डिफरेंशिएशन किया है, तभी तो आएगा y3। हाँ या ना? मैंने बताया हुआ है कि आप dy और dx को y1 भी लिखते हो, d2y और dx2 को y2 भी लिखते हो, d3y और dx3 को y3 भी लिखते हो। इन दैट केस नाउ अगर आपने कहा डी डी एक्स ऑफ y2 इज 0 मीन्स ये कांस्टेंट है, c1 कह लो। दिस इज डी डी एक्स ऑफ y1 इज c1 means d of y1 is equals to c1 dx means y1 is c1x plus c2। y1 का क्या मतलब होता है? dy ओवर means dy is c1x plus c2 dx। करें इंटीग्रेट, so y will be c1x square by 2 plus c2x plus c3। चले थे लीनियर लेकर के आगे क्वाड्रेटिक पे, तो भूल गया कहां थे तो। चले थे लीनियर लेकर के, किसके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने चले थे? लीनियर की ना, लीनियर की निकालने चले थे ना। बट आपका सॉल्यूशन, आपने जो अगर कात्यायनी ध्यान देना, अगर तुमने एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर देगा? यहां है
क्वाड्रेटिक को, उसका सॉल्यूशन। वो बात अलग है कि ये सॉल्यूशन, ध्यान रखना, y इक्वल्स टू mx प्लस सी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। कैसे इन्वॉल्व हो जाएगा? c1 को 0 समझो। whenever your c1 is 0, y is the format of y is equals to mx plus c। फॉर्मेट को तो इन्वॉल्व वो कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं उससे बड़े सॉल्यूशन पे आप पहुंच चुके हैं। बात समझ में आई? भाई तन्मय बात मानेगा कि नहीं मानेगा? हाँ। कर लो नोट। नहीं, ये पता होना चाहिए कि हम आगे डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों वहीं तक रुक रहे हैं जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे C1 0 होगा तभी तो आएगा ना, तुम खुद देखो ना। हाँ, तो हमने तो इसको ही सॉल्व किया है ना। अच्छा, ये y3 नहीं, यहीं से तो शुरुआत की है। तो सही कह रहा है। Now you have to solve, or you have to find the differential equation of y is equals to a sin 2x plus b e raised to power minus 3x। देखो बेटा, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल, कैसे एक्सपोनेंशियल चीजों को टेकल करते हैं। इट विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। ओके, कितने अननोन कांस्टेंट हैं? दो हैं, ए एंड बी। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? 2 बार। 2 बार से ज्यादा आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 with respect to x. It will be dy over dx is equals to a cos 2x into 2 plus b e raised to power minus 3x into minus 3. Means dy over dx is nothing but twice a cos 2x minus 3b e raised to power minus 3x. अब एक चीज समझना, जब कभी भी e रेज टू पावर x वाली चीजें आएंगी, आप एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ चीजों को मैनेज कर सकते हो। इट विल कम फ्रॉम द प्रैक्टिस। जैसे मैं कहूं इक्वेशन 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। देखो, dy over dx plus 3y is equals to twice a cos 2x plus 3a sin 2x। 3b e raised to power minus 3x, यहां प्लस का और यहां दोनों का ऐड करते ही क्या हो जाएगा? वह 0 हो जाएगा। एक जगह प्लस का बनाया है, एक जगह माइनस का। ऐड करोगे तो कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं तो करके देखो। यहां से a कॉमन निकल गया, ट्वाइस cos 2x प्लस 3 sin 2x।
differentiate equation 3 with respect to x. अभी आपका एक बार डिफरेंशिएशन बचा हुआ था, तो एक अननोन कांस्टेंट भी अभी आपके पास बचा हुआ है, दैट इज a. करो डिफरेंशिएट फटाफट. d2y over dx2 plus 3 dy over dx is equals to a times minus 4 cos 2x sin 2x minus 4 sin 2x plus 6 cos 2x. अब आपको a एलिमिनेट करना है. अब आपको क्या एलिमिनेट करना है? a एलिमिनेट करना है. तो मैं कहूंगा इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3. अब देखें, d2y over dx2 plus 3 dy over dx डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा कितना? dy over dx. अब बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो जाएगा जिस फॉर्मेट में आंसर चाहा गया है. हाँ या ना? इस तरीके से आपको चीजों को मैनेज करना सीखना पड़ेगा. इसमें आपको कहीं लगा कि कुछ हैवी डिफरेंशिएशन है इसमें? नहीं है. ठीक है, ना तो यहां बहुत हैवी डिफरेंशिएशन मिलेगा, ना यहां बहुत हैवी इंटीग्रेशन मिलेगा. वो जो चीज मिलेगी वो फिर अच्छी खासी मिल जाएगी. चले आगे. क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता रहेगा. इतना आने के बाद तो सब पकड़ में आ जाता है. Find the differential equation of all the parabola whose axis is parallel to y-axis. Find the differential equation of all the parabola whose axis is parallel to y-axis. सबसे पहले तो आप सब लोग लिख लो कि उस पैराबोला बेचारे की इक्वेशन क्या होगी. पैराबोला की इक्वेशन तो बता, जिसकी एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है.
हाँ, equation of parabola whose axis is parallel to y axis. कात्यायने इक्वेशन तो बोले। गलती से भी जो लोग केवल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay लिखेंगे वो गलत है, क्योंकि वहां पर पैराबोला जो है वो वाई एक्स, उसकी एक्सिस वाई एक्सिस है। यहां क्या कहा गया है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वो वाई एक्सिस हो भी सकती है और दूसरी ऑल द पैराबोला है वो। अब समझ में आया मैंने क्यों कहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लो बेटा ढंग से। मेरी बात बच्चे मानते नहीं यार, दिक्कत है। समझा मानवेंद्र? दो तरीके, बहुत सारे बच्चे बेटा मेरे पास ये कहते हैं सर हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो रहा। उनसे पूछो क्या नहीं हो रहा, ऐसी चीजें नहीं हो रही। अब वो लिखते ही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो बेचारा डिफरेंशियल इक्वेशन करेगा क्या? पहले पैराबोला से सही इक्वेशन तो लिख के लाओ। दैट इक्वेशन इज x माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। क्या? नॉट डिफरेंशिएट विद, अब कितने अननोन कांस्टेंट बोलो? 3 अननोन कांस्टेंट, अल्फा बीटा एंड ए। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? तो पहली बार डिफरेंशिएट कर लें, अगेन डिफरेंशिएट कर लें, once upon a time there was a quadratic expression। आपको याद है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता था? पैराबोला ओपन्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो उसकी एक्सिस किसके पैरेलल आएगी? वाई एक्सिस के ही तो पैरेलल आएगी। तो अपन तो कुछ भी कर सकते हैं। जब दिया जा रहा है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने कहा ना अपन तो कुछ भी कर लें। दिया क्या गया ये इंपॉर्टेंट है ना। अभी तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिया गया है। भाई तेरी शादी का इनविटेशन है, मैं इस तन्मय की शादी मतलब इसके घर क्यों पहुंच जाऊंगा? क्यों? जब इसके घर से इनविटेशन होगा, जब इसकी शादी होगी तो इसके घर जाऊंगा। ये कह रहा है टेढ़ा पैराबोला बना दे। अरे भाई
तीन अननोन कांस्टेंट, एक्चुअली क्या है, खाने पीने और इन चीजों से बातें तुरंत पकड़ में आ जाती है, इसलिए मैं खाने पीने, शादी ब्याह, ठीक है, रुपए पैसे, इनसे बच्चों को समझाता हूँ। कंपोजिट फंक्शन समझ में आता है कि नहीं आता है, कि कब डिफाइंड होगा, कब नहीं डिफाइंड होगा। आप प्रधानमंत्री की बात करते हो, याद है कुछ है? हाँ, वंश के रेमंड का शोरूम में भेजा, बड़े भाई की सगाई में, वो याद है ना तेरे को? 2999, आज मतलब चीजें याद है ना, मैं यही कहना चाहता हूँ, तो ये चीजें याद रहती है। वो तो अंश की शादी में पता चलेगा। अरे अंश इसके बड़े भाई का नाम है यार। अगर घर वालों की चली तो पहले अंश की तो होगी। तो ये सूट सिलाने जाएगा, तब इसको मेरी बात याद आएगी। Find the differential equation of all the circles whose center is on the x-axis and touches the y-axis at origin. अब तक समझ में आ गया होगा कि पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट से रिलेट कर जाएगा ये टॉपिक फॉर्मेशन में। अब आप सोचें कि चीजें होती क्या थी। या तो इधर करोगे या इधर करोगे, यही तो था। तो सेंटर या तो -r,0 होगा या r,0 होगा। तो जब आप इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल लिखेंगे, x प्लस माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, you will get x square plus minus twice r x plus r square plus y square is equals to मेरा पहला क्वेश्चन। अगर आप सीधे इक्वेशन से याद रखें तो यहां तक काम सीधे खत्म हो जाए। कितने अननोन कांस्टेंट? एक। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे? तो इसको आप इस तरफ ले लो, differentiate equation 1 with respect to x. इधर से इधर भेजेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। मुझसे भी पूछ लिया करे आप।
चले आगे, अब डिफ्रेंशिएट करो भाई। ट्वाइस एक्स प्लस 2y dy over dx is equals to minus plus 2r, 2r की वैल्यू रख दो, पुट इन इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 2r था ना, इट मीन्स लेकिन ये तो बेटा तब सही होगा ना जब सर्किल की इक्वेशन सही होगी। ये तब सही होगा जब इक्वेशन ऑफ सर्कल सही होगी। चले आगे, तुम खुद सोचो कि तुम कितनी बार चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हो। जितने अननोन कांस्टेंट है तो बेसिकली उतनी ही तो ऑर्डर बनेगी। जितनी बार डिफरेंशिएट करोगे उतनी ही ऑर्डर बनेगी। तो हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अननोन कांस्टेंट प्रेजेंट इन द गिवन सॉल्यूशन। अपन डिफरेंशिएट कर कितनी बार रहे थे क्या? हाँ, जितने है ना, तो ऑर्डर बनेगी कितनी? जितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जितने अननोन कांस्टेंट प्रेजेंट है। अंशराज बताओ भाई, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन इज y is equals to c1 plus c2 sin x plus c3 plus c4 e raised to power x plus c5। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी इसमें? आवाज नहीं आ रही। नहीं, हर्ष वेरोनिका कितने? 3। कैसे? C2 है और C4 है, बाकी तो e to the power x plus c5 और sin के मतलब फंक्शन से। ले तो C3 और C5 है तो सही है ना, x के कहाँ फंक्शन है? sin के फंक्शन में आके वो e के फंक्शन में क्या हुआ? तो साइन सी अगर तू ओपन करेगी तो साइन C3 कॉस C3 अननोन में नहीं आएंगे क्या? यस। लेकिन तुक्के में तेरा आंसर सही हो गया।
देख कैसे, ये बेसिकली एक है। अब बताओ कितने अननोन कांस्टेंट हैं? दिख रहा है? दिखा नहीं दिखा अभी भी? ऑर्डर इज, वेरोनिका समझ में नहीं आई? क्या नहीं आया ये बोल। फिर C1 और C2 हम लोग ब्रैकेट ऊपर देखेंगे तो फिर कौन सा कैसे अलग अलग आएगा? वो कहने के लिए दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करके एक थर्ड कांस्टेंट नहीं बनाया जा सकता है? बना सकते हैं? फिर उसी थर्ड को ही बेचारे को रहने दो ना। क्यों जबरदस्ती आप, चलो नोन में बात करो, इसको दो कांस्टेंट क्यों लिखे पड़े हो? 7 लिखो ना सीधे। Yes. यहाँ, अरे वो तो ठीक है, मैं देख रहा था। और जब मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 5 को मल्टीप्लाई करो सीधे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दिख रहा है? Yes. और तुम्हें जो वो चीज नजर आ रही है वो भी मैं तुम्हारा बता देता हूं, जो तुम C3 को छोड़ रही थी। लिख लेना सभी लोग। मान लेते हैं कि आप C3 को छोड़ना चाहो, तो साइन x cos C3 प्लस cos x साइन C3, ये ओपन होगा कि नहीं होगा? आपको लग रहा है आप C3 हटा पाओगे? तो ओपन करके देखें। अब जब तुम C3 चेंज करोगी बेटा, तो बोलो C3 को चेंज करने के साथ ये दोनों अलग अलग वैल्यूज देंगे कि नहीं देंगे? अगर ये दोनों सेम वैल्यू देते तो एक ही कांस्टेंट होता। C3 को बदलते जाओ, ये दोनों अलग अलग वैल्यूज होंगी कि नहीं होंगी? Yes. बस, 3 अननोन कांस्टेंट तो है इसमें, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। आपने बिना, और ये क्वेश्चन IIT का आया हुआ है, आपने बिना सॉल्व किए ये बता दिया कि ऑर्डर कितना। डिग्री मत बता देना कभी भी, क्योंकि डिग्री के लिए पॉलिनोमियल में बनाया जाना जरूरी है। ठीक है? हाँ, इसके बारे में आप क्या कहना पसंद करेंगे? हाँ, मानवेंद्र तू भी बता दे यार। इसमें हम मानवेंद्र ने आंसर दिया है 3। और किसी का कोई आंसर? कैसे? कैसे तो पूछूंगा ही ना यार। कितने? हाँ, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन दिख नहीं रहा है कि 3 अननोन कांस्टेंट नजर, ऐसा तो आ ही रहा है ना। 2।
आप वैसे भी सोच लेना कि भी किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको हमेशा दो ही कंडीशन की जरूरत पड़ेगी, 2 पॉइंट, स्लोप पॉइंट, दिख रहा है? तो करो ना, डिवाइडेड बाय ए। अब बेटिया हमारी कहती है डिवाइड बाय ए, अननोन है क्या? भाई तुम्हें वही तो देखना है कि वो 3 एक्चुअली है क्या। भाई 10 है मेन। अब तुम इसको 5 माइनस 8 प्लस 7 कितना हुआ यार? ये लिखो या कुछ और लिखो, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो 10 दिख रहा है ना। तुम इसमें और भी इधर उधर चीजें करती रहो, +1 -1 +1 -1 खेलते जाओ जिंदगी भर। सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में आना चाहिए। और क्लियर कट लिखा हुआ है विंध्या, जितने अननोन और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 1 इज द नोन कांस्टेंट। मत लिखा।